हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी। अब हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज है हमारे पास 4.2। एक्सरसाइज 4.2 से पहले हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 हैं, वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन हमें दी है, इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसके हमने क्या 4 डिफरेंट सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जब भी हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशन या 1 2 जितने भी सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं तो हमें क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और हमने बना लेना है ये बॉक्स बना लेना है हमने। यहाँ पे x, यहाँ पे y, जो भी हमारे वेरिएबल है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना सकते हैं इसको क्योंकि वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में भी आ सकती है। ठीक है, तो जब भी अब हम क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू को मान लेंगे और दूसरे की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम x को 0 मान लेते हैं, x को हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लिया हमने। x जब 0 लिया तो वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा हमारा 6/2 इज इक्वल टू 3। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। तो ये 0 और 3 ये हमारा एक सोल्यूशन है। ये मैं समझना कि ये दो सोल्यूशन आ गई, ये हमारा एक सोल्यूशन है क्योंकि इन दोनों x और y की कंबाइन वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे ना तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देख लो, x की जगह 0, y की जगह 3 पुट किया तो 0 प्लस 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 6। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। उसके बाद हम x को मान लें या y को मान लेते हैं। y को अब हमने 0 मान लिया। ठीक है, यहाँ पे हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। तो यहाँ x हमारा 6 आ गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मान लो या y की वैल्यू मान लो। इसके बाद हम मान लेते हैं कि x, यहाँ पे लेट भी लिख सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0 था, लेट y इज इक्वल टू 0 माना। अब हम लेट x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 मानना, तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो y हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू 5/2। तो हमने x को क्या माना 1, तो y की वैल्यू क्या आई 5/2। ठीक, उसके बाद हम मान लेते हैं y की वैल्यू मान लो, लेट y इज इक्वल टू 1। अब की बार y को 1 मान लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमारा 6, 2 इंटू 1 2 प्लस के 2 इस साइड में आके माइनस के 2 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4। x की वैल्यू कितनी आई 4, जब हमने y की वैल्यू क्या माना 1। ये हमारे पास 4 सॉल्यूशन हमारे मिल जाते हैं हमें। तो इनको हम आगे सॉल्यूशन की फॉर्म में 0,3, उसके बाद 6,0, 1,5/2 और उसके बाद 4,1 ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमारे 4 सॉल्यूशन हैं। ठीक, तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। 4 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन होंगे तो आगे हम बॉक्स बनाएंगे और x की वैल्यू या y की वैल्यू को मान लेंगे और दूसरे वेरिएबल की हमारी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 है, फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इक्वेशन दी हुई है, उन सब के 2 सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करने हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये है इक्वेशन। इसके हमने क्या करने हैं, 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। इन सब इक्वेशन के बॉक्स बनाएंगे, वेरिएबल x
वाई। यहाँ पे हम पहले x को 0 ले लेते हैं, x को 0 लिया। जब दो सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं ना, पहले x को 0 ले लो फिर y को 0 ले लो। जब x को 0 लिया तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0 लिया तो ये 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ से 4 इंटू 0 0 तो 3y इज इक्वल टू 12, तो y हमारा आ जाएगा 12/3 इज इक्वल टू 4। y हमारा आ गया 4। ठीक, अब क्या लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 0, लेट y इज इक्वल टू 0। y को 0 लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से 3 इंटू 0 0, 4x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ये 3 आ गया। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया 0,4 एंड 3,0, 0,4 एंड 3,0। ठीक, और इन सॉल्यूशन को अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दें, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दें तो ये क्या है 0,4 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो ये मान लेते हैं हम 1 0 1 2 3 4। y एक्सिस पे हमारी x की वैल्यू 0 होती है तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे 3,0 y की वैल्यू 0 है ना, तो x एक्सिस पे आ जाएगा हमारा। तो ये 0 1 2 3, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट को मैं a बोल देता हूँ, ये पॉइंट को b बोल देता हूँ। तो ये मेरा a पॉइंट हो गया और ये b पॉइंट हो गया। और अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं ऐसे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो ये क्या बनती है एक स्ट्रेट लाइन। और बताया भी था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ जो है हमारा वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, ओके। उसके बाद हमारा इसका एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें इसके भी दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। टेबल बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जब हमने यहाँ पे हम लिखेंगे x और ये y। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे x को क्या लिया 0। जब x को 0 लेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 0, तो मतलब 5y इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 5y हमारा 0 के इक्वल है। तो यहाँ से देखो 5 दो नंबर है, उनकी मल्टीप्लाई हमारी 0 के इक्वल है। अब उनमें से देखो 5 तो 5 है, 5 तो कभी 0 हो नहीं सकता है। ठीक है, तो y क्या होगा हमारा 0 होगा, इसका मतलब तो ये y भी 0 आ गया हमारा। 0,0 मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ये ओरिजिन से पास करेगी हमारी। ठीक, ओरिजिन से पास मतलब कि 0 0 पॉइंट है ना, ये ओरिजिन हो गया, इससे ऐसे या ऐसे कैसे करके ओरिजिन से पास करेगी। अब दूसरे के लिए हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। y को हमने 1 मान लिया, तो y को जब 1 माना तो 2x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5, और ये प्लस का है तो इस साइड में आके माइनस के 5। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस के 5/2। x की वैल्यू आएगी हमारी माइनस के 5/2। तो हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे 0,0 एंड माइनस के 5/2, 1 माइनस के 5/2, 1। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा थर्ड पार्ट है हमारे पास 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करते हैं टू वेरिएबल वाली में। तो यहाँ पे x है नहीं है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू, ये 4 इस साइड में ले आते हैं तो माइनस का 4, क्योंकि हमें सोल्व करना है इसको। ठीक, तो यहाँ से हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं x y। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लेट मान लेते हैं x की वैल्यू, लेट x इज इक्वल टू, x को हम क्या ले लेते हैं, x को हम 0 लेंगे तो वो 0 ही है, 0 भी ले सकते हैं। 0 x को 0 लिया तो 0 इंटू 0 0,
तो ये हो जाएगा हमारा 0 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस के 4, 0 इंटू 0 0, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4/3। तो x को 0 लिया तो y कितना आ गया, माइनस का 4/3। ठीक, उसके बाद हम y को 0 ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 0, y को जब हमने 0 लिया तो ये हो जाएगा हमारा 0 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस का 4। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 इंटू एक्स 0 प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 4। क्या हमारा 0 माइनस के 4 के इक्वल हो सकता है? तो ये तो हम ले ही नहीं सकते हैं, तो हमारे पास x की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते, ये हम ले ही नहीं सकते। ठीक, उसके बाद तो हम क्या x को हम 1 ले सकते हैं? अगर मान लो हम x को नहीं y को, तो हम इसको हम मान लेते हैं कि लेट हम y को 1 ले लेते हैं, तो भी हमारे पास 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस का 4। तो ये तो 0 इंटू एक्स 0, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 4। क्या ये पॉसिबल है 3 प्लस का माइनस के 4 के इक्वल हो? तो ये तो हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे y की वैल्यू को मान ही नहीं सकते हैं। क्यों? वो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो पता लगेगा कि क्यों नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोबारा से x की वैल्यू मानते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1, x को 1 मान लेते हैं, तो 0 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस के 4। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू वही माइनस का 4/3 आएगी हमारे पास। तो जब x को 1 लिया तो ये वैल्यू तब भी हमारी माइनस के 4/3 आई। इवन अगर हम और वैल्यू फाइंड करें, अगर मैं x को 2 ले लेता हूँ, x को 2 लिया तो भी ये 0, तो बचा क्या 3y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू माइनस का 4/3। x को अगर मैं माइनस का 1 लेता हूँ, तब भी मेरे पास ये 0 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू -4, तो ये माइनस का 4/3 ही आएगा। ठीक, यहाँ पे y की वैल्यू हमारी फिक्स है एक टाइप से। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करें रफली, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। अब इसमें क्या है, x0 कहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे होगा x0। y कितना -4/3 हमारा कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, -4/3 हो जाएगा हमारा, माइनस का 1.3। ठीक, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कितना मानते हैं, माइनस का 1.3। तो यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस के 2, ये माइनस का 1, ये माइनस के 2, तो यहाँ पे माइनस के 1.5, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी या y एक्सिस पे, तो y की वैल्यू हमारी माइनस का 1.3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा, ये a पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये b मान लेते हैं, ये c मान लेते हैं, ये d मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जब x को हमने 1 लिया, ये हमारा x का 1 है, तो y की वैल्यू तब भी क्या है हमारी, माइनस का 1.3, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा। ठीक, उसके बाद जब x को हमने 2 लिया, ठीक है, तो y की वैल्यू ये हमारा, ये a पॉइंट है हमारा, ये हमारा b पॉइंट है। जब हमने x को 2 लिया तो y की वैल्यू तब भी वही है, तो मतलब ये हो गया हमारे पास। ठीक, उसके बाद जब हमने x को -1 लिया, ये -1 यहाँ पे, तो y की वैल्यू तब भी क्या है हमारी, y की वैल्यू सेम है। ठीक, तो हमारे पास क्या लाइन बनेगी, हमारे पास ये वाली लाइन बनेगी। पॉइंट थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो हमारी ये लाइन बनेगी। तो हमारी ये लाइन बन जाएगी। ठीक, तो हमारी ये लाइन बन जाएगी, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक,
जब भी हमारी इक्वेशन, जैसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसे लिखता हूँ। अगर हमारी एक्स की टर्म जीरो है, अगर ये जीरो है सारी की सारी, अगर ये सारी की सारी जीरो है, ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, तो जब हमारा ग्राफ जो है, जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन तो बनेगा ही, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, और इसमें अगर ये बी वाई वाली टर्म अगर हमारी जीरो है, वाई वाली टर्म अगर हमारी जीरो है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा। मतलब कि ग्राफ ऐसे इस साइड में या इस साइड में बनेगा वो, ठीक। तो वो आगे जो अगर कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं करके दिखाऊंगा कि उसमें वाई वाली टर्म अगर जीरो है तो ग्राफ हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा, ठीक। तो ये थे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2 से पहले। इसके बाद हमारी आ जाती है एक्सरसाइज 4.2, ठीक। वो नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज 4.2 अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 कंप्लीट किया। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये इक्वेशन है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस के वाई माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है हमारी। अब इसमें नीचे दिया हुआ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमारे होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो हमारे पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड पार्ट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब वाई क्यों होते हैं ये, क्योंकि हमारे पास जब भी हम x की कोई वैल्यू लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल x की हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग हमें y की एक वैल्यू मिल जाती है, या अगर हम y की कोई वैल्यू लेते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग हमें x की एक वैल्यू मिल जाती है हमें, ठीक है। तो कितनी भी लेते रहो इस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू, x को 1 2 3 0 10 100 -10 -100 -15 कुछ भी रखते जाओ, हमारे पास कोरस्पोंडिंगली y की वैल्यू मिलती जाएंगी। इवन इरेशनल नंबर भी पुट कर सकते हो, √2 √3 √5, तो उसी हिसाब से में इरेशनल वैल्यू हमें मिल जाएंगे। तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 सॉल्यूशन लिखने हैं हमने, जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 में किया था हमने। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 4 सॉल्यूशन अगर हमें इसके बताने हैं तो 4 सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स x y, यहाँ पे हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0। एक्स को जब हमने 0 माना तो 2 × 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से ये 0 हो गया तो y कितना आ गया, y 7 आ गया, ठीक। उसके बाद हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 0। जब y को 0 मानेंगे तो ये हमारे पास 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 7/2, x इज इक्वल टू 7/2 मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही हम लेट x इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। x को अगर हमने 1 माना तो 2 × 1 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो ये 2 × 1 2 इस साइड में प्लस का, इस साइड में आगे माइनस का, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 - 2 इज इक्वल टू
5। तो x को जब हमने 1 मानना, x को जब हमने 1 मानना तो y हमारा 5 आ गया। ठीक है, 4 सॉल्यूशन बताने हैं हमें, तो एक बॉक्स और यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लेट x को हम क्या मान लेते हैं, अब 2 मान लेते हैं। x को हमने 2 मानना है, तो 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 4, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 0,7, उसके बाद 7/2,0, उसके बाद 1,5 और उसके बाद 2,3। ये हमारे 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक, सेकंड पार्ट है हमारे पास पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसके हमें 4 सॉल्यूशन बताने हैं। तो यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। x और y। ठीक, यहाँ पे अगर मैं लेट करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0, x को अगर 0 मान लिया तो यहाँ पे x को 0 मान लिया, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, y हमारा आ जाएगा 9। ठीक, यहाँ से उसके बाद लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 0, वाई को 0 मान लेते हैं, तो पाई x प्लस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 9। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 9/पाई। x y को अगर 0 मानना तो x आ गया 9/पाई। कोई भी वैल्यू आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस सोल्व ठीक तरीके से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1। x को जब 1 मानना तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से पाई, इस साइड में पाई माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो जब x को हमने 1 मानना तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई। ठीक, ऐसे ही हम x को 2 मान सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2। x को 2 मानना तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो यहाँ पे जब x को 2 मानना तो ये 9 माइनस 2 पाई आ गया, 9 माइनस 2 पाई। ठीक, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं 0,9, उसके बाद 9/पाई 0, उसके बाद 1,9 माइनस पाई और उसके बाद 2,9 माइनस 2 पाई। ये हमारे 4 सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट। ठीक, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो कि है हमारा x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y। ठीक, तो यहाँ से x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x y, x को हमने लेट x को हमने 0 मान लिया, x को 0 मानना तो 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, मतलब कि हमारा क्या आ गया माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 4 तो 0 नहीं हो सकता, तो y ही 0 होगा, मतलब x जब 0 होगा तो y भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जब x को लेट y को 0 मान लेते हैं, जब y को 0 माना तो x माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, माइनस के 4 इंटू 0 0, तो x की 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। सॉरी, ये तो मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन आ ही चुका है। तो हम लेट x इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। जब x को 1 मानना हमने तो 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस के 4y इज इक्वल टू, ये 1 इस साइड में आके माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/4। तो x को जब 1 मानना तो y 1/4 आ गया हमारे पास। ठीक, ऐसे ही हम लेट x इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं। x को जब हमने 2 माना तो
2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, y इज इक्वल टू 2/4 मतलब कट करके 1/2। तो जब x को 2 मानना तो y कितना आ गया, 1/2 आ गया। उसके बाद एक और सॉल्यूशन लिखने के लिए जगह नहीं बची है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं, कोई भी नंबर मान सकते हैं हम। तो यहाँ पे 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 4y इज इक्वल टू माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो मतलब x को जब 4 माना तो y कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। तो ये हमारे पास 4 सॉल्यूशन हमारे मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे नेक्स्ट पेज से करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। और हमें दिए गए हैं 1 2 3 4 5 तक ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें चेक करना है कि इसके सॉल्यूशन है नहीं या नहीं। तो हमें चेक कैसे करना होता है, मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, चेक कैसे करना होता है। मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक। तो हमें चेक करना है कि मान लो ये करना है कि 1,3 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है, या 2,2 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या नहीं है, हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करते हैं हम करते हैं कि ये हमें इक्वेशन दी है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वेशन की, x प्लस वाई, और फिर सॉल्यूशन क्या दिया 1 और 3। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू हमारा 3 पुट करते हैं हम। तो यहाँ पे x की जगह 1 प्लस y की जगह 3, तो ये कितना आ जाएगा 4, और 4 ही हमारा राइट साइड में, तो इसके इक्वल लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के हमारे इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं कि यस 1,3 इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक। और अगर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरीके से हम जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन चेक करना हमने 0,2 हमें सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी इक्वेशन की x माइनस 2y, हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो 0 माइनस 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। क्या माइनस का 4 के इक्वल है, नहीं है, माइनस का 4 हमारे 4 के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कह देंगे 0,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक। ओके, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। हमें चेक करना है 2,0 इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी x माइनस 2y, यहाँ पे पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। तो x की जगह 2 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 0 0, तो ये क्या बचा 2। क्या 2 हमारा 4 के इक्वल है, नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम क्या लिखेंगे 2,0 इज, यहाँ पे हो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ इसके बाद लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है हमारे पास। हमें चेक करना 4,0
4,0 हमें बताना है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम x माइनस 2y। अब पुट करेंगे हम, पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 4 माइनस 2 इंटू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 का, 4 के इक्वल आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आ गया। तो हम कह सकते हैं 4,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ये ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक, उसके बाद फोर्थ पार्ट दिया हमें। फोर्थ पार्ट है हमारे पास √2 कोमा 4√2, √2 कोमा 4√2, ये चेक करना हमने। तो चेक करना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x माइनस 2y। तो पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू √2 और y इज इक्वल टू 4√2। तो x की जगह √2 पुट करेंगे तो √2 माइनस 2 इंटू 4√2। तो ये √2 माइनस 8√2, तो ये कितना आ जाएगा, √2 माइनस के 8√2। अगर मैं √2 को कॉमन ले लूँ तो ये 1 माइनस 8, तो ये आ जाएगा माइनस के 7√2। क्या माइनस के 7√2 4 के इक्वल है, क्योंकि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में क्या है हमारा 4 है, नहीं है तो ये कह सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे आ जाएगा नो √2 कोमा 4√2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक, उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में हमें चेक करना है 1:1 को। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x माइनस 2y। तो यहाँ पे पुट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 क्या होता है -1। ये हमारा 4 के इक्वल तो नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं 1,1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो 1,1 हमारा गिवन सॉल्यूशन का इक्वेशन नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक टाइप से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही हैं जो रियल में मतलब इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी तो बस वैसे ही वैल्यू पुट करके अपना देखना है। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा है चेक करने के हिसाब से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या करना है, के फाइंड करना है, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ क्या है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 क्या है, इस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन किसके हैं इस इक्वेशन के, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है क्या, 2 और 1, मतलब कि 2,1 जो है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी हमारे पास। तो हम x की जगह 2 और y की जगह 1 अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेंगे हमारे पास, क्योंकि इसने बोला है ये सॉल्यूशन है। तो हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के। तो ये आ जाएगा मेरा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के। तो के हमारा कितना आ जाएगा 7। बहुत ईजी, बहुत ही ज़्यादा इजी। पर इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं जिनकी हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन की हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन, क्योंकि एक्सरसाइज में तो अब और क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होगी, एनसीईआरटी में और क्वेश्चन है नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं खुद से बना के जो है वो या कहीं और बुक से देख के आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है हमारी। ठीक,
ओके, तो यहाँ तक प्रैक्टिस करें, बाकी फर्दर वीडियो के लिए वेट करें। ओके।